बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जो देश भर की राजनीति में हलचल मचा रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। अब तो उन्होंने सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी चोर कह दिया है। अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। इसके अलावा बिहार एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को फटकार लगा दी और कहा एसआईआर के तहत वोटर्स को फॉर्म भरने के दौरान राजनीतिक दलों के बीएलए क्या कर रहे थे, निष्क्रिय क्यों पड़े रहे। सारा दोष अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पार्टियों का है। चुनाव आयोग सेफ सिंहासन पर बैठा लग रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ और चल रहा है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं उससे 67% तक लोग सहमत हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं उसके। 59% लोग कह रहे हैं कि आरोप में दम है, जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उन पर दम है, लोग भरोसा कर रहे हैं। और 60% का कहना है कि चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन सर्वे की तरह भी असली खेल कुछ और भी चल सकता है, हो सकता है चल रहा है। उसको बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह। इन सारों मुद्दों पर एक टेक में ही समझा देंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो सवाल शीतल पी सिंह के, जहां आप बेबाक अंदाज में करेंगे सियासत की परतों का पोस्टमार्टम और निकालेंगे असली सच। शीतल पी सिंह सर। धन्यवाद अंकुर। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। फिर से एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर आज बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो एक खास चीज हुई वो ये हुई कि ये आदेश हो गया कि ऑनलाइन एक तो ये सूचना दी जा सकती है चुनाव आयोग को। अब उसमें ये रोल नहीं रहेगा कि बीएलओ ने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, कागज नहीं लाया, कागज खो गया, कोई बहानेबाजी और बाद में नाम लिस्ट में काट देना। अभी अधिकार है कि सिर्फ आधार कार्ड या अन्य जो 11 दिए हुए उनमें से कोई कागज लगा के आप अप्लाई कर दीजिए। और आधार कार्ड को बार बार रिपीटेडली मान्यता एक तरह से मिलती चली गई है। तो ये सरल हो गया है उन सब के लिए, क्योंकि ऐसी असंख्य रिपोर्ट्स आ रही हैं। असंख्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में कई हजार यूट्यूबर्स हैं जो गांव-गांव और जिले-जिले में फैले हुए हैं। देश में करीब 9 साढ़े 9 लाख लोग ऐसे हैं जो आजकल यूट्यूब वगैरह पर और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे रील बना के जिंदा है और इससे थोड़े बहुत पैसे उनको मिल जाते हैं। ये वो रील बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये 9 साढ़े 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी रील के पैसे मिलते हैं या कुछ चीज उनकी सोशल मीडिया पे आती तो वो उनका मोनेटाइज हो गया है चैनल या जो भी उनका प्लेटफॉर्म है। ऐसे लोग हैं। तो ये छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं उन सब के लिए एक खजाना खुल गया है खबर का। और इसमें रोचकता है जो एसआईआर के जरिए पैदा हुई, स्पेशल रिवीजन जो किया चुनाव आयोग ने, इस पर फिर कंट्रोवर्सी हुई और फिर राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा लेके आ गए कि जिससे लोगों में काफी पहले से शंका रहती है। चुनाव को लेके बहुत शंकाएं थी। आपको याद ही है कि सीएसडीएस के जो आम चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में आया था, 52% लोग अविश्वास करते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली पर और चुनाव आयोग की कार्यवाही पर। तो अब वो संख्या और बढ़ गई है, ये नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को उस तरह से बहुमत नहीं मिला था, 240 ही सीट मिली थी। और अब जब राहुल गांधी ने इसको एक आंदोलन की शक्ल दे दी है, जिसकी स्वीकार्यता हम सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे हैं। मीडिया कंट्रोल्ड है, इसलिए मीडिया पर ये खबरें नहीं आती। पटना से आज मेरी बात हुई तो वहां भी जो दैनिक भास्कर ने कुछ खबरें की थी, बाद में उनको भी डांटा वाटा गया, शायद उनका विज्ञापन रोक दिया गया है, एक पत्रकार बता रहे थे। इसकी वजह से उनके यहाँ भी अब नहीं हो रही है। तो मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन लोकल स्ट्रीम बहुत बड़ी हो गई है। कई हजार छोटे यूट्यूबर्स के लिए मृतकों उस लिस्ट में जो 65 लाख की लिस्ट है वो आ गई है। उस लिस्ट में जिंदा कौन कौन है, ये सबसे बड़ी खबर है। जो दिल्ली से गए बहुत सारे पत्रकार हैं, उनके भी आप देखिए सारे प्रोग्राम इसी पर केंद्रित है। 2-3 लोगों को लेके जो जीवित उनको मिल जाते हैं लिस्ट में, वो बैठे हुए हैं और उस पर चर्चाएं हो रही है और रोचक बन ही जाता है। और दूसरी तरफ जो गांव-गांव में फैले हुए हैं, उनको 2 आदमी किसी गांव में, 3 आदमी किसी गांव में मिल गए और लिस्ट में मिल गए, तो वो उसको लेके खबर बना रहे हैं, उनके भी वीडियो बन जा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक अपने आप कह सकते हैं कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है इस आंदोलन का। जो कुछ राहुल गांधी और तेजस्वी कर रहे हैं या उनकी पार्टियां या उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ये यूट्यूबर्स कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर।
एक चीज, एक ट्रेंड उसमें नजर आ रहा है, लेकिन जो खतरनाक है, जो रेड बाइक वालों ने पकड़ा और वो दिल्ली से जाके सौरभ ने इसको पकड़ा। उन्होंने कहा कि जो उन्हें लोग मिले, आरा जिले में उन्होंने काम किया, सवर्ण बाहुल्य एक तरह से जिला है और काफी दूसरी तरह से जाना जाता है, और वहां जो है उन्होंने देखा कि वहां नक्सल आंदोलन भी रहा है, जो बदल के आईपीएफ वगैरह के फॉर्म में है, लोग वहां से जीतते हारते भी रहे हैं, और अभी भी वहां शायद सांसद मेरा ख्याल है कि लेफ्ट विंग का ही है। तो वहां वो पा रहे हैं कि जो वोट कटे हैं, जिनको मृत बताया गया, उन्होंने 2 मृतकों को जीवित रिकॉर्ड किया है, वो सब ऐसे हैं जो एक तो पिछड़ी जातियों के हैं, कमजोर तबकों के, ईबीसी वगैरह के हैं, और दूसरे वो लेफ्ट को या इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट देने वाले लोग हैं। तो ये शंका देखिए है इसमें, भले चलिए ये उतनी बड़ी संख्या ना हो, लेकिन जो लोग दिल्ली से जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पत्रकार वहां उनकी भाषा सौरभ की भोजपुरी या मैथिली या वो सब नहीं है, और वो यहाँ से गए हैं और उन्होंने पाया, और ये ट्रेंड उन्होंने पाया, इसको दर्ज किया। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इसको दर्ज किया। जो हमारे अजीत अंजुम के प्रोग्राम्स में आते हैं उनमें भी हम देख रहे हैं ईबीसी और ओबीसी वगैरह के ही लोग ज्यादा हैं, या माइनॉरिटी के बहुत सारे वीडियोज आ गए हैं। माइनॉरिटी के वोट कटने की शिकायत भी थी, शंका भी थी, और चूंकि हल्ला गुल्ला भी यही था बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम का, तो उसमें भी उसी ओर दिशा नजर आ रही थी। लेकिन हम पा रहे हैं कि उसके अलावा ईबीसी वगैरह के बहुत कटे हैं। लेकिन एक और अलग बात भी हो रही है, जो नॉन बीजेपी एलाइज हैं एनडीए के, वो भी डर रहे हैं। एक वीडियो वहां के एक संतोष सिंह जी, जो बड़े पत्रकार हैं, कशिश न्यूज में पहले थे, अब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो में एक रेफरेंस डाला है कि एक मीटिंग हो रही है एनडीए कार्यकर्ताओं की एक जिले में, और वहां एक एनडीए का कार्यकर्ता खड़े होके, जो बीजेपी का नहीं है, नॉन बीजेपी पार्टी का है, कह रहा है कि देखिए आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे वोट कट गए इस चक्कर में। और फिर चुनाव, वो तो एक किसी विधानसभा में 18,000 या ऐसी कोई बड़ी फिगर बता रहे थे, इतने वोट हमारे कट गए हैं, यानी टोटल 28,000 कटे तो उसमें 18,000 हमारे हैं, यानी मेजोरिटी एनडीए के वोटर की कट गई है। तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिसमें मतलब बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा एक है। दिशा ये बताती है कि जो कमजोर है उनके वोट काटे गए, जो सामाजिक तौर पर कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, और जाहिर है कि इनमें से ज्यादातर लोग, ऐसा हो सकता है कि विपक्ष के वोटर हो, या लोग ऐसा समझते हो, या जैसे समाज में बंटवारा है कि हम जानते हैं कि सवर्ण जातियों में, और बिहार में ये जातिगत बंटवारा बहुत भयानक है, सबसे भयानक है शायद देश में, और सबसे ज्यादा इसकी राजनीति वहां उर्वर है दोनों तरफ से। तो अगर कर्मचारियों में बहुमत ऐसे लोगों का है जो बड़ी जातियों के हैं, या बहुमत नहीं है लेकिन प्रभावशाली हिस्सा उनका है, तो उनके जो बीएलओज वगैरह होंगे, उनसे ये शंका बलवती होती है कि भले ही ये कोई प्लान्ड वे में न किया जा रहा हो, ये अपने आप प्लान हो जाता है। ये जो भी प्रभावशाली जातियां होती हैं, जहां भी जो भी, कई जगह पिछड़ी बहुत सारी जातियां प्रभावशाली है, और कई जगह मुस्लिम्स भी बड़ी संख्या में होते हैं, तो वो वहां प्रभावशाली। तो जो भी जहां प्रभावशाली है, जो पावर जनरेट कर सकता है, वो कमजोर का हिस्सा खा लेता है। सब जगह ये होता है, ऐसा होता हुआ यहां भी नजर आ रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई, और ये बात वहां से भी हमारे पास भी आ रही थी, कि भाई ये वक्त है कि ये जो पार्टियां जो आंदोलन कर रही हैं इस पर, और जिसको जनता का एक बड़ा समर्थन भी मिल रहा है, ये बूथ पे क्या कर रही है, इनके जो बीएलओज हैं, उन्होंने कौन सी लिस्ट, ये जब अब तो लिस्ट आ गई है क्या, जैसा सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि कुल 2 या 3 पार्टियों के ही रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, कुल 2 मामले उठाए गए रिकॉर्ड पर। हो सकता है कि ये जवाब 3-4 दिन पुराना हो, जो कोर्ट में पहले आता है, फिर जजेस के पास जाता है, फाइल पढ़ते हैं, फिर आते हैं, हो सकता है सूचना अपडेट ना हुई हो, लेकिन जहां तक आई है वो भी तो बहुत खराब है कि कुल 2 मामले अब तक रिकॉर्ड पर लाए गए हैं इन 65 लाख में से, और जिसमें, और वो दोनों के दोनों सीपीआई एमएल लेके आई, जो वहां एक घटक है जिसके 10-12 विधायक हैं, एक छोटा ग्रुप है, पॉलिटिकली महत्वपूर्ण हो गया है वो, लेकिन मुख्य पार्टियां तो कांग्रेस और राजद वगैरह हैं, जिनके हजारों बीएलओज हैं, और लिस्ट अब सबके पास आ गई है। तो हजारों नाम क्यों नहीं आए, और ये नाम जब मीडिया को मिल रहे हैं, गली गली में मिल रहे हैं, दिल्ली से गए हुए मीडिया को मिल जा रहे हैं, स्थानीय मीडिया में हर वीडियो वाले को 1-2 मृतक जिंदा मिल जा रहे हैं,
तो इसको कंपाइल करके क्यों नहीं एक बड़े स्वर में सुप्रीम कोर्ट वगैरह के सामने रखा गया, और क्यों नहीं रखा जा रहा? ये काम कौन करेगा? ये काम करने के लिए कोई दूसरा आदमी आएगा क्या, या सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगा वो? और तीसरी बात, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जिसने भी भारी आरोप लगाया था राहुल गांधी और सब पर, तमाम लोगों पर, न उसने कोई रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो सहमत है चुनाव आयोग से, ये भी अजीब है। तो सत्तारूढ़ दल का भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। 12-13 पार्टियां हैं जिनका जिक्र किया आज कोर्ट में, और वहां 2-3 ही, किसी के प्रतिनिधि भी नहीं थे। हालांकि वकीलों ने कहा कि हम उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि जो सेंसिटिविटी है वो इसी तक सीमित थी कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होके आधार कार्ड वगैरह को स्वीकार कर लिया जाए। उसके बाद लोगों ने अपनी जिम्मेदारी वहां से हटा ली है और सिर्फ आंदोलन तक सीमित कर दी है। आज प्रधानमंत्री भी बिहार में है, गया में उनकी रैली वैली है, उसमें काले झंडे दिखाने उखाने की खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी भी मैदान में है, और राहुल और तेजस्वी वगैरह उस क्षेत्र में गए हुए हैं, मिथिला वगैरह में। आज डिटेल्स उसके आ रहे होंगे, अभी रैली वैली के बहुत से फोटो वोटो तो आए हैं, उससे कुछ कुछ पता चलता है कि स्वीकृति पूरे बिहार में इस मामले की है, इस शंका की है, लेकिन उसमें कितने लोग किसके साथ मतदान होने के दिन तक रहेंगे और मतपेटी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ये अभी आने वाले दिन अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। फिलहाल कोर्ट की लड़ाई में अब राजनीतिक पार्टियां अपनी शिथिलता के चलते आलोचना का बायस बनी आज, लेकिन जनता के हक में हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश आ रहे हैं वो लोगों को मदद कर रहे हैं। जैसे उसमें ये बात आई है कि आप आधार के साथ ऑनलाइन, आज के आदेश में हो गया कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कहीं कोई बीएलओ या कोई शरारत कर रहा हो, कहीं किसी किस्म का दबाव भी हो, हाँ, बीएलओ ऑफिसर, हाँ, बीएलओ, हाँ, और या कोई अन्य भी, तो उस दशा में आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, सूचना भेज दीजिए, और आपके पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और उनके लिए कल को भागने की स्थिति भी नहीं रहेगी। कुल मिलाजुला के एक रोचक परिस्थिति बनी है जिसमें लोगों की रुचि बहुत है, और ये इससे ही ये नजर आता है कि इतने सारे वीडियोस इस पे बन रहे हैं जो देखे भी जा रहे हैं, और कोर्ट की सुनवाई पर भी सबकी आंख थी, और कम से कम इसका तो कवरेज होगा। और ये भी है, सब जगह से जो आलोचना आ रही है वो सही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को जो नेशनल मीडिया है, या वो मीडिया जैसे कंट्रोल कर सकती है सरकार, वो कवर नहीं कर रहा है, उसमें उसको ब्लैकआउट है। ये सच्चाई भी उतनी ही तल्खी से सबके सामने है। एक ऐसे मामले में जिसको हजारों लाखों लोग सड़क पे आ रहे हो, और जो लगातार सड़क पे चल रहा हो, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें हो, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति उसमें हो, जिसके परिवार के कई लोग चीफ मिनिस्टर रह चुके हो, और जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक तौर पर है, कई चुनावों में लगातार और पिछले चुनाव तक, उसके मूवमेंट को आप कवर नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी के मामले में कितने पक्षपातपूर्ण हो जाएंगे? तो ये सब चीजें मिलजुल के हमारे सामने है, और एक अच्छा, मतलब राजनीतिक कौतूहल तो पैदा कर रही है। देखते हैं किस तरह से अनफोल्ड होता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शीतल जी ने सारे आपके जो सवाल मन में उठ रहे होंगे उनके जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन नेशनल मीडिया अगर कवर नहीं भी कर रहा है तब भी ये राष्ट्रीय मुद्दा तो बन चुका है, और बिहार में केवल नहीं, ये दिल्ली में भी चर्चा में है और बाकी देश के हिस्सों में भी चर्चा में है। देश भर में ये चर्चा देश भर में, तुम्हारी बात सही है, ये चर्चा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। और ऐसा जैसा कहा जा रहा है कि ये बिहार में तो प्रयोग था, इसका असली एम्प्लीफिकेशन जो है बंगाल में होना था। तो बंगाल पहले से, आप कह सकते हैं कि बंगाल में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है और जो राजनीतिक दल है वहां, वो पहले से इसको लेके, और बंगाली जनमानस भी इसको लेके पहले से सचेत मिलेगा। अब चुनाव आयोग जब अगर वहां जाएगा एसआईआर लेके, और बिहार या झारखंड या जहां भी अन्य जगह, बंगाल में तो खैर ज्यादा इसको लेके गर्मा गर्मी रहेगी। तो देखते हैं पहले ये बिहार में कैसे अनफोल्ड होता है। बिल्कुल, तो अभी बिहार पर नजर हमारी है, इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बंगाल पर, अगर ये पहुंचा, इसी तरीके से पहुंचा, तो बिहार बंगाल पर भी हम आपके सामने जो भी खबर होगी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन 2 वीडियोस में मैंने ये बात नहीं कही, और तीसरे में ये बात कह रहा हूं कि सत्य हिंदी का ऐप जो है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सोचिए एक बार। नमस्कार।